तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। क्या तुमने इस दुनिया में आने से पहले अपना कंसेंट दिया था, या तुम्हें लगता है कि ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से भरी हुई है और इस सफरिंग भरी दुनिया में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, पर तुमने अपना कंसेंट नहीं दिया, तो तुम्हारा यहाँ पे आना मोरली गलत है। अगर तुम भी यही मानते हो या इसके आसपास भी हो कहीं, तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटी नेटलिज्म के बारे में। एंटी नेटलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि यही बात करती है, किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को लाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने कंसेंट नहीं दिया। ये एक मोरली रॉन्ग है। जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से भरी हुई है। आपको वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ समस्याएं मिलेंगी और आपको उन्हें झेलना ही पड़ेगा। अगर नहीं झेलना चाहते तो आना ही नहीं चाहिए था। पर फिर वही बात, मैंने तो नहीं कहा था मुझे लाने के लिए। देखो, जो इंसान होता है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, जिसे कहते हैं पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि इंसान को प्लेजर पाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना वो चाहेगा कि वो किसी पेन को अवॉइड कर सके। सोचो, अगर तुम्हें कोई मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम करने पे प्लेजर मिलेगा, तो इसके बाद तुम्हें बहुत सारा पेन भी सहना पड़ेगा, तो हो सकता है तुम वो काम ना करो, क्योंकि तुम्हें बाद में वो पेन नहीं सहना, तुम उसे अवॉइड करने के लिए उस प्लेजर को भी जाने दोगे। वेल, इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम लोग देखें तो लोगों को सफरिंग नहीं पसंद, वो नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद भी आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, और इस 8 बिलियन में बहुत कम लोग हैं जो कि सच में एंटी नेटलिज्म फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि हम मोरली रॉन्ग नहीं होंगे और कोई नई जीवन को नहीं पनपने देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नए जीवन को लाना ही क्यों है? आखिर क्या ज़रूरत है किसी और को लाने की, जब तुम लोगों ने देख लिया कि ये जीवन कठिन है और अगर मैं किसी और को लाऊंगा तो उससे भी मेरी तरह यही कठिनाइयों को देखना पड़ेगा। वेल, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न है, कुछ इन्वायरमेंटल रीज़न है, कुछ कल्चरल रीज़न है। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए बच्चे कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर आता है। कुछ लोग अपनी फैमिली लेगेसी को बढ़ाने के लिए कर देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। ये एक लूप है अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए। वेल, कोई लॉजिकली इनसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या आपने कंसेंट मांगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही काफ़ी इलॉजिकल लगता है। जो इस दुनिया में आया नहीं, मैं उससे कैसा कंसेंट मांगूं? पर अगर आप उसको उसके कंसेंट के बिना इस दुनिया में लाते हो, तो उसकी शिकायतों के भी आप ही जिम्मेदार होगे। अगर वो कहता है मेरा जीवन सफरिंग से भरा है और उसके पीछे की वजह सिर्फ तुम हो, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, तुम्हें पता था ये बात कि ये जीवन सफरिंग से भरा है, जिसमें दर्द तकलीफ सब कुछ मिलेगी, पर फिर भी तुम इसको लेकर आए। और अब जब वो ये चीज़ महसूस कर रहा है और उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहा है, तो पता है ये दुनिया क्या कहती है कि बच्चों को तो बड़ों की बात माननी चाहिए, और वो जो चाहते हैं आपके भले के लिए चाहते हैं। अगर वो हमारे भले के लिए चाहते ही, तो शायद हम यहाँ नहीं होते, शायद आज हम इस रैट रेस का हिस्सा नहीं होते। चलो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 80% हैप्पीनेस और 20% पेन, या फिर 0% हैप्पीनेस और 0% पेन, तुम कौन सी लाइफ चुनोगे? कुछ लोग बोलेंगे पहली और कुछ बोलेंगे दूसरी। पर तुम खुद सोचो, एक ऐसा जीवन जहाँ पे खुशियाँ भी नहीं और दर्द भी नहीं, उस जीवन का टेस्ट कितना फीका होगा, वो कितना डिस्टेस्टफुल होगा। और शायद तुम उससे ये भी ना पता कर पाओ कि जीवन का महत्व क्या होता है। एक ऐसा जीवन जिसमें आपको जीने का महत्व नहीं पता, वो कितना ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। पर अगर हम 80% हैप्पीनेस और 20% सैडनेस वाले में जाएं, तो वो फिर भी लोग 80% हैप्पीनेस तो बहुत खुशी से जी लेंगे, लेकिन उस 20% सैडनेस के लिए आपको फिर भी कोसा जाएगा कि ये 20% सैडनेस भी इसीलिए आई क्योंकि आपने उन्हें इस दुनिया में लेकर आया। वेल, चलो इस वीडियो को अभी के लिए एंड करते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया जिससे कि कुछ आप सीख के जाओ, पर इसलिए जिससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आए। इंसान का दिमाग सोचने के लिए ही बना है, और अब तुम सोचो और अपना व्यूज कमेंट बॉक्स में देना। आप अपने ओपिनियंस बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो।
मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लाता हूँ जो कि मैंने खुद भी नहीं बनाया, मैंने कहीं पे पढ़ा है। मैंने वो कॉन्सेप्ट कहीं पे पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर वीडियो बनाई और सिर्फ आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक से बता दिया। अब आगे सोचना, आगे रिसर्च करना आपके दिमाग का काम है। आपका अगर इंटरेस्ट आएगा तो आप आगे और इस बारे में देखोगे और इसी से तो हमारा ब्रेन शार्प होगा। वेल, अपने जरूर से ज़रूर ओपिनियन शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलता हूँ किसी और वीडियो में, मेरा याद रखना।